हेलो स्टूडेंट्स, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं हेमंत गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ मार्केटिंग से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विपणन कार्य नहीं है? हमारे को बताना है कौन सा विपणन कार्य नहीं है, हमारे को बताना है। ऑप्शन दिए हैं यातायात, क्रय, शिक्षा या विक्रय। क्वेश्चन रिपीट कर दे रहे हैं। विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, परचेज, एजुकेशन एंड सेल्स। तो स्टूडेंट्स हमारे को बताना है कौन सा विपणन कार्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है शिक्षा, मार्केटिंग का कार्य नहीं है, बाकी सभी मार्केटिंग के कार्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपणन प्रारंभ होता है विक्रय, उत्पादन, उपभोक्ता या उपरोक्त सभी। हमारे को बताना है स्टूडेंट्स, मार्केटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम सेल्स, प्रोडक्शन, कंज्यूमर्स या ऑल द अबव। तो स्टूडेंट्स मार्केटिंग स्टार्ट होती है कंज्यूमर से, यानी कि उपभोक्ताओं से। इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपणन की आधुनिक अवधारणा स्वीकार नहीं करती। क्या कह रहा है? मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग डज नॉट एक्सेप्ट उपभोक्ताओं की असंतुष्टि, उच्च किस्म की सेवाएं या ग्राहकों की संतुष्टि या अनुसंधान एवं विकास। तो स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं? विपणन की आधुनिक अवधारणा स्वीकार नहीं करती। क्या स्वीकार नहीं करती? उपभोक्ताओं की असंतुष्टि स्वीकार नहीं करती, क्योंकि उपभोक्ता संतुष्ट होंगे तभी वो हमारे प्रोडक्ट को खुद भी खरीदेंगे और दूसरों को भी परचेज करने के लिए रिकमेंड करेंगे। इसलिए क्या है कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग डज नॉट एक्सेप्ट डिससेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपभोक्ता प्रवृत्ति पर आधारित विपणन काल प्रारंभ हुआ 1930 में, 1950 में, 1920 में या 1900 में। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं। क्या है क्वेश्चन? उपभोक्ता प्रवृत्ति पर आधारित विपणन काल प्रारंभ हुआ, अर्थात व्हेन स्टार्ट द मार्केटिंग पीरियड बेस्ड ऑन कंज्यूमर ओरिएंटेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है 1950 से। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक युग में प्रत्येक संस्था को कार्य करने पड़ते हैं। किस प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं? विपणन, नवाचार, नवाचार और विपणन और कोई नहीं। क्या कह रहा है? वर्तमान में आधुनिक युग में प्रत्येक संस्था को कौन से कार्य करने पड़ते हैं? एवरी इंस्टीट्यूशन हैज़ टू परफॉर्म्ड द टास्क इन मॉडर्न एज विचार। तो प्रत्येक संस्था को नवाचार भी करना पड़ता है और उस प्रोडक्ट को जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है, R&D की है, और उसके बाद जो प्रोडक्ट बनाया है उसके सेल्स के लिए, बेटर परफॉर्मेंस के लिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए उसकी मार्केटिंग भी करनी पड़ती है। तो नवाचार और विपणन दोनों कार्य करने पड़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपणन शोध के क्षेत्र में कौन सी क्रिया शामिल नहीं है? तो स्टूडेंट्स हमारे को बताना है विपणन शोध के क्षेत्र में कौन सी क्रिया शामिल नहीं है, अर्थात विच एक्टिविटी डज नॉट इंक्लूड इन द मार्केटिंग रिसर्च। विज्ञापन करना, वितरण शोध करना, मूल्य संबंधी शोध करना या उत्पाद शोध करना। हमारे को बताना है विच एक्टिविटी डज नॉट इंक्लूड इन द मार्केटिंग रिसर्च। ऑप्शन है एडवर्टाइजमेंट, ऑप्शन बी डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च, ऑप्शन सी प्राइस रिलेटेड रिसर्च, ऑप्शन डी प्रोडक्ट रिसर्च। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, एडवर्टाइजमेंट करना विपणन शोध के क्षेत्र में शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपणन का केंद्र बिंदु है।
सेंटर पॉइंट ऑफ मार्केटिंग इज प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद, प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक, कंज्यूमर अर्थात ग्राहक, या नन कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, विपणन का जो केंद्र बिंदु है, मार्केटिंग का सेंटर पॉइंट क्या है? कंज्यूमर है। कंज्यूमर होगा तो माल बिकेगा, कंज्यूमर नहीं होगा तो माल नहीं बिकेगा। जो मार्केटिंग की जाती है कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए की जाती है, तो इसलिए सेंटर पॉइंट ऑफ मार्केटिंग क्या होगा? कस्टमर होगा यानी कि ग्राहक होगा। स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी प्रकार के रेगुलर अपडेट्स आपको प्राप्त होते रहे। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ भी जरूर शेयर करना, ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपणन का अंत होता है, क्या कह रहा है? मार्केटिंग एक्टिविटीज एंड विद अधिकतम लाभ कमाने के साथ, माल के विक्रय के साथ, प्रतियोगियों को हराने के साथ, या ग्राहकों की संतुष्टि के साथ। हमारे को बताना है मार्केटिंग एक्टिविटीज एंड विद ऑप्शन ए अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट, ऑप्शन बी सेलिंग ऑफ गुड्स, ऑप्शन सी डिफीटिंग कंपिटिटर्स, ऑप्शन डी कंज्यूमर्स सेटिस्फैक्शन। तो स्टूडेंट्स ध्यान से पढ़ें, क्या कह रहा है? विपणन का अंत कब होगा? मार्केटिंग एक्टिविटी कब एंड होंगी? जब कंज्यूमर सेटिस्फाइड होगा, ग्राहकों की संतुष्टि के साथ। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? विपणन मिश्रण, मार्केटिंग मिक्स शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? आपको बताना है द वर्ड मार्केटिंग मिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम वाज यूज्ड बाय विलियम जे स्टेटन, आर.एस. डावर, नील एच. बोर्डन, या फिलिप कॉटलर। तो स्टूडेंट्स हमारे को बताना है मार्केटिंग मिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम वाज यूज्ड बाय विलियम जे स्टेटन, आर.एस. डावर, नील एच. बोर्डन, या फिलिप कॉटलर। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है नील एच. बोर्डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा तत्व विपणन मिश्रण को प्रभावित नहीं करता? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द मार्केटिंग मिक्स? उत्पादन लागत, परिवहन, उत्पादन की मात्रा, या कंपनी की ख्याति। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द मार्केटिंग मिक्स? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, और गुड विल ऑफ क्या है? कंपनी की ख्याति, गुडविल ऑफ द कंपनी। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है परिवहन अर्थात ट्रांसपोर्टेशन, जो है मार्केटिंग मिक्स को प्रभावित नहीं करता है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी, कौन सा विपणन मिश्रण का मार्केटिंग मिक्स का तत्व नहीं है? हमारे को क्या पूछा है? नहीं है। विच इज नॉट द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स? क्या है? व्यक्तिगत विक्रय, पर्सनल सेलिंग, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, या विक्रय संवर्धन, सेल्स प्रमोशन, या एडवर्टीजमेंट यानी कि विज्ञापन। तो हमारे को बताना है स्टूडेंट्स कौन सा विपणन मिश्रण का तत्व नहीं है। कौन सा नहीं है ये बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पर्सनल सेलिंग, मार्केटिंग मिक्स का पार्ट नहीं है, यानी कि व्यक्तिगत विक्रय इसका करेक्ट आंसर है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपणन के 4P किसने दिए? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामिनेशन में पूछा गया है। हु हैज़ एक्सप्लेन्ड 4P ऑफ मार्केटिंग? कॉटलर, डावर, मैकार्थी, या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स मार्केटिंग के 4P किसने दिए हैं? मैकार्थी ने दिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। और 4P कौन कौन से हैं?
प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन इसके 4P के नाम हैं। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा और बढ़िया तरीके से याद हो जाना चाहिए। 4P कई बार हमारे से पूछ लेता है 4P में, उसमें P सेकंड P का क्या मतलब है, थर्ड P का क्या मतलब है, फोर्थ P का क्या मतलब है, या 4P का क्या मतलब है, या 4P में कौन सा P शामिल है। इस प्रकार का कोई भी कॉम्बिनेशन देके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको ये अच्छे से तैयार होना चाहिए। तो मार्केटिंग मिक्स के ये जो 4P है वो किसने दी है, विपणन के 4P, मार्केटिंग के 4P किसने दिए, मैकार्थी ने दिए। और 4P कौन कौन से, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विपणन के सामाजिक पहलू में आते हैं। द सोशल एस्पेक्ट्स कम अंडर द मार्केटिंग इज मिलावट, प्रदूषण, या मिलावट और प्रदूषण दोनों, या दोनों में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स द सोशल एस्पेक्ट कम्स अंडर द मार्केटिंग इज एडल्ट्रेशन और पॉल्यूशन, और बोथ और नन। तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ। एडल्ट्रेशन और पॉल्यूशन दोनों आते हैं सामाजिक पहलू में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक वातावरण का संबंध है। आर्थिक वातावरण का संबंध है हमारे को बताना है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज कंसर्न विद, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कंसर्न विद किससे होगा, बाह्य वातावरण से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, या आंतरिक वातावरण से, इंटरनल एनवायरनमेंट से, या मोरल एनवायरनमेंट, नैतिक वातावरण से, या उपरोक्त सभी, ऑल द अबव। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या पूछ रहा है हमारे से, आर्थिक वातावरण। आर्थिक वातावरण बाह्य वातावरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण में एक सी चीज स्थायी है और वह है परिवर्तन। पर्यावरण में एक सी चीज स्थायी है और वह है परिवर्तन। ये किसने कहा है। इन एनवायरमेंट ओनली वन थिंग इज फिक्स्ड एंड दैट इज चेंज। हु सेड दिस, R.S. डावर, कॉटलर, एल्विन टॉफलर, या स्टेटन ने। तो स्टूडेंट्स हमारे को बताना है, ये जो परिभाषा दी गई है, इन एनवायरमेंट ओनली वन थिंग इज फिक्स्ड एंड दैट इज चेंज, ये किसने कहा है। तो ये कहा है एल्विन टॉफलर ने। इसका करेक्ट आंसर है। तो ये थे मार्केटिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसी प्रकार के अपडेट्स प्राप्त करने के लिए चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, तभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगा। और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सके। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।